मोस्ट इंपोर्टेंट वार्निंग, इस टाइम पे वीडियो का वॉल्यूम लो कर लेना वरना फिर पीछे से चप्पलें पड़ेंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स में जाने की पावर्स है। तो ये थियरी को कहते हैं क्वांटम जंपिंग थियरी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मम्मी के बेलन के साथ साथ बाप का बेल्ट भी खा सकते हैं। जी हाँ, इस थ्योरी का नाम है बाप बेल्ट तोड़ थ्योरी। इन मछलियों की वजह से लोग बोल रहे हैं कि पूरी पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, सुनामी आने वाला है, भूकंप आ रहा है। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों इनकी वीडियो इंटरनेट पे इतना वायरल हो रहा है। तो शुरू करते हैं सुनामी देवता का नाम लेके। जल्दी से आओ, इन कुछ इंसानों का पापों का घड़ा भर चुका है। 25 feet, this is the only known video of the Port Bear giant. Oh my god, ड्रैगन, सी मॉन्स्टर। अबे मगरमच्छ है वो। डीएसएलआर से जूम कर देने से और डैंग की म्यूजिक लगा देने से मगरमच्छ ड्रैगन नहीं बन जाता। Leviathan. The great sea serpent is noted in both theology and mythology. God decided to reveal to Job how wondrous and powerful he is by showing him one of his most terrible creations called Leviathan. He introduces Leviathan as a great sea monster that inhabits the ocean. फिर से वही हरकत, डैंग की म्यूजिक लगा के ए बन गई मिस्टीरियस वीडियो। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इस मछली का नाम है एंगलर फिश। और हाँ, इसका ऐसे एक अंटीना होती है, कोई मॉन्स्टर नहीं है, एक ऐसे अंटीना होता है, वो समुद्र के बहुत ही गहराइयों में पाई जाती है। वो इसका अंटीना कभी खराब हो जाए तो कोई ऊपर आ जाती है रोशनी देख के, क्योंकि ये रोशनी की तलाश में होती है। अगर इनका रोशनी नहीं हो तो इन्हें शिकार नहीं कर पाती है। Best friend. Good feelings gone. और इतना डर रहे हैं, मॉन्स्टर बोल रहे हैं ये इतनी सी होती है, इतनी सी। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और अब बात करते हैं इसकी। इसने जो इंस्टाग्राम पे अफवाह इतना फैला रखा है, ये इसका चेला है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा रुक के पहले इसकी धोती खोलते हैं। अब ये जितने भी क्रीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने बात की है, ये कहीं ना कहीं किसी बुक्स में या किसी रेफरेंसेस में मेंशन्ड है, लेकिन 2026 में तो दुनिया खत्म है। इसके ट्रेसेस तुम्हें गूगल अर्थ पे भी दिख जाएंगे। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि चाइना के पास गूगल अर्थ पे दिखता है कि ये वाला क्रीचर एग्जिस्ट करता है। अब भाई परसों इंग्लिश का एग्जाम है, मेरे को बस ये बता दे पढ़ना है कि नहीं। अब मैं इस पर्टिकुलर क्रीचर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हर उन बुक में मेंशन्ड है जिसको तुम शायद पढ़ चुके होगे या कभी ना कभी पढ़ने वाले होगे। और नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ने वाले हैं। और बात रही तुम्हारी पुराने ग्रंथों में लिखे ड्रैगन की, तो उसकी पोल तो हम आज खोलेंगे। आइए लेके चलते हैं आपको इसके ड्रैगन के पास। डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस ड्रैगन के पास जाने के लिए तुम्हें स्क्रीन पे ये वाला जो मंत्र दिख रहा है, ये वाला मंत्र जाके गूगल मैप पे डालो, तुम्हें ये ड्रैगन दिख जाएगा। आइए हम देखते हैं। जॉर्जिया अंडर साउथ सैंडविच आइलैंड। ठीक, कोई बात। ये दिख रहा हो तुम्हें सैंडविच आइलैंड। ये जो दिल में कयाम करते हैं, बोलते हैं लोग, ये ड्रैगन की आंखें है। का नाम है लेवायथन, एक बहुत ही बड़ा आर्मर्ड डिस्ट्रक्टिव सी मॉन्स्टर जिसकी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से एक मिस्ट्री में बंधी हुई है। सुल्तान, अबे रुक! सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे लगता है अबे लग रहा है। छोड़, अबे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें एक और छोटा वाला ड्रैगन दिखाता हूं। इसे देख के क्या लग रहा है कि कोई ड्रैगन धरती के अंदर से बाहर निकल रहा है। अगर रोज अगरबत्ती नहीं दिखाओगे तो मुंह में से आग फेंकने लगेगा। जिनके 150 कुल्हाड़ी का मेहमान है ये। तो जी हाँ, इस फेनोमेना को बोलते हैं ब्रेन फाइंड फेस। मजाक था भाई, मजाक। इस साइकोलॉजिकल फिनोमिना को बोलते हैं पैराडोलिया। अंग्रेजी में बोले तो पैराडोलिया। इसमें हमारा दिमाग किसी भी चीज में इंसानी चेहरा ढूंढने की कोशिश करता है। उसके हजारों एग्जाम्पल हैं।
जैसा कि तुम देख सकते हो इन सभी पिक्चरों में तुम्हें कहीं ना कहीं एक इंसानों का चेहरा दिखेगा। ये शिमला मिर्च इंसानी शिमला मिर्च हो गया। और ये लास्ट वाली तस्वीर तो ये मार्स का है, जो पूरे इंटरनेट पे ही फैला हुआ था। इन पत्थरों की पिक्चर को देख के लोग बोल रहे थे कि मार्स पे एलियन है। चलो एक सेकंड के लिए मान भी लिया है मार्स पे एलियन है। ऐसे कौन सोता है भाई जमीन पे ऐसे? और अगर उनकी ये हालत है जमीन पे सोने वाली, तो फिर तो उनसे कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ये तो कहीं देखेला देखेला लगता कट पारिवारिक शो है। दुनिया में पहली बार पेड़ों को तुम्हारी नजरों से हरासमेंट फील हो रहा होगा। और ये तो एयरपोर्ट है, नाचता हुआ पेड़। और ये वाला पेड़ तो कहीं भारत में गलती से दिख ना जाए, वरना नया पेड़ देवता बन जाएंगे। यहां तक कि पहाड़े भी कभी कभी इंसानों के चेहरे जैसे दिखने लग जाते हैं। इन पहाड़ों को कभी कोई रात में दूर से देख ले, घर जाके बोलेगा मम्मी आज मैंने पहाड़ पे राक्षस चलता हुआ देखा। पर इन सभी पहाड़ों में से मुझे सिर्फ यही जाना पसंद है। असल जिंदगी में तो मिलने से रही तो चट्टानों से ही काम चला लेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां मैं दूसरों की पोल खोलने आया था, मेरी पोल खुल रही है। अब आते हैं अपने नए टारगेट पे। पूरी दुनिया इस मछली को देख के डर चुकी है और आपको भी डरना चाहिए। इस मछली का नाम है ओरफिश और ये मछली जब भी किसी बीच में दिखती है उसके कुछ ही दिनों बाद या तो अर्थक्वेक या सुनामी आता है। ऑफिस जाना छोड़ दो फिर। और ये न्यूज इंटरनेट में फैली हुई है और रिसेंटली ओरफिश में लग रहा होगा ये सच बोल रहा है या झूठ। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि हो सकता है ये सच भी बोल रहा है। ये न्यूज है 2011 जापान की। वहां भी सबसे बड़ा भूकंप आने से सिर्फ 1 महीने पहले इस ओरफिश को वहां जापान के ही समुद्र के किनारे देखा गया था। और चलो जापान में तो आते रहता है अक्सर, मान लिया वहां बहुत एनिमे फाइट होती है ना। अब बात करते हैं लॉस एंजलिस की। यहां भी 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने से सिर्फ 1 दिन पहले इस ओरफिश को देखा गया था। तो हाँ, ये मछली पनौती तो है। और ये बात जापान के ही किसी पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये समुद्र देव की तरफ से ये एक सूचना है। ये मछली भेज के वो एक वार्निंग देते हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि साइंटिस्ट भी इस बात पे रिसर्च कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि इस मछली का भूकंप से, सुनामी से, नेचुरल डिजास्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स में जाने की पावर्स है। तो ये थियरी को कहते हैं क्वांटम जंपिंग थियरी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मम्मी के बेलन के साथ साथ बाप का बेल्ट भी खा सकते हैं। जी हाँ, इस थ्योरी का नाम है बाप बेल्ट तोड़ थ्योरी। मैं आपको आपका ही एग्जांपल दूंगा कि जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, वो आपको मिल जाती है, तो वो एक्चुअली आपकी यूनिवर्स नहीं दे रही है, बल्कि आप दूसरी यूनिवर्स में जा रहे हैं जो पैरेलल यूनिवर्स है और वहां पर आपको वो चीज मिल रही है। क्या तुम्हें कभी अट्रैक्शन ऑफ बेल्ट हुआ है? कभी तुम्हारी पीठ खुजला रही हो और तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हें बाप का बेल्ट चाहिए, और अगर तुम्हें ये मिल जाती है तो वो बेल्ट तुम्हें इस यूनिवर्स में नहीं, वो पैरेलल यूनिवर्स में बेल्ट मिला हुआ है तुम्हें। क्या मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? इसकी आ रही है तुम्हें बातें समझ में? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर से प्रूफ के साथ कि स्पेस में कोई भी नहीं जा सकता है। इस इंसान की बातों पे यकीन करना या गधे का गू खाना बराबर है। इस इंसान के हिसाब से आज तक कोई स्पेस में गया ही नहीं। नासा वाले हैं। तो एक्चुअली लोग बोलते कि स्पेस में लोग गए हैं, नहीं वो एक्चुअली गए नहीं। प्रभु आप कहाँ थे? लोग एक्चुअली अंडर वाटर जाते थे, अंडर वाटर ऐसा प्रोजेक्ट बनाते थे। कल्पना चावला तो पानी में डूब के मर गई थी। जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन रख के हम लोग को एड़ा बनाते थे लोग, कि हम समझे हुए कि उन लोग स्पेस में। एड़ा तो ये हमें बना रहा है भांग फूक के। मैं इसकी आंखें देख के बता सकता हूँ ये नशे में है। तो देखो यार, अगर तुम्हें भी पानी में डूब के नहीं मरना या भूकंप से नहीं मरना तो सब्सक्राइब करो। मैं खुद बचाने आऊंगा। वकांडा फॉरएवर। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं।